Hello and welcome to Kids Heaven Public School online classes. Now, we are now going to learn about grid computing. Now, this is under our subject of computer science and this is for class 11. Okay, so grid computing. Let us understand what it is. A grid computer, a grid is a computer network of geographically dispersed and heterogeneous computational resources as shown in figure 3.13. Unlike cloud, whose primary focus is to provide services, a grid is a more application specific and creates a sense of a virtual supercomputer with an enormous processing power and storage. Okay, so grid computing में क्या होता है? It is a network जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं एंड ये सभी कंप्यूटर्स आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं. ठीक है, अगर कंप्यूटर ए है तो कंप्यूटर ए की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर बी भी एक्सेस करता है एंड कंप्यूटर बी की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर ए भी एक्सेस करता है. इसी तरह जितने भी हमारे उसमें रिसोर्सेज ऐड होते हैं उस नेटवर्क में, वो सभी आपस में सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं. ठीक है, अब आप एग्जाम्पल देखें. लुक एट दिस फिगर 3.13. This is our grid management resource system. Okay, we have a printer, we have a smartphone, a laptop. This is our memory, that is the storage devices. We have another laptop, another smartphone, our server, and then our storage. Okay, so all these resources share their information, share their facilities, their services. एक प्रिंटर है, ये स्मार्टफोन, लैपटॉप, इस वाले को भी, यहाँ भी, जितने भी आपके इसमें डिवाइसेस हैं जिनको एक प्रिंट आउट देना है, ये प्रिंटर सभी से शेयर हुआ है. ठीक है, इसी तरह इस वाले लैपटॉप की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ये लैपटॉप, ये डिवाइस, ये एंड ये सर्वर सभी एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, सो एक तरह से एक सुपर कंप्यूटर का हमने एक लार्ज प्रोसेसिंग पावर एंड स्टोरेज सिस्टम बनाया है. प्रोसेसिंग पावर एंड स्टोरेज क्या होता है? दिस मीन्स कि अगर हमें कोई टास्क दिया जाता है, देखो नॉर्मली ग्रिड कंप्यूटिंग में जो वर्क होता है वो छोटा वर्क नहीं होता, वो लार्ज स्केल में वर्क होता है. ठीक है, उसमें प्रोसेसिंग स्पीड एंड पावर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं. सो वर्क ताकि स्पीडी हो, मतलब जल्दी वर्क पूरा हो जाए एंड एक्यूरेटली हो, इसीलिए ये सभी जो रिसोर्सेज हैं ये आपस में शेयर करते हैं. एक वर्क को उसको एनालाइज करते हैं, मतलब उसे ब्रेक डाउन करते हैं, उसको धीरे धीरे तो करते हैं लेकिन टुगेदर दे स्टिल वर्क टुगेदर इन अ टीम. एंड जो ये अलग अलग इसमें रिसोर्सेज हैं इनको हम सभी को नोड्स बोलते हैं. ठीक है, लुक एट इट हियर. द कंस्टिट्यूएंट रिसोर्सेज आर कॉल्ड नोड्स. जो रिसोर्सेज हैं हम उन्हें नोड्स के नाम से कहते हैं. दीज डिफरेंट नोड्स टेम्परली कम टुगेदर टू सॉल्व अ सिंगल लार्ज टास्क एंड टू रीच अ कॉमन गोल. ओके, सो एक काफ़ी लार्ज टास्क होता है, लार्ज वर्क होता है जिसमें बहुत ज़्यादा डेटा होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यूज़ होता है, तभी ये सारे आपस में साथ टुगेदर वर्क करते हैं ताकि सही रिजल्ट निकले. ठीक है, एंड फॉर एग्जांपल जो हमारा वेदर फोरकास्टिंग होता है, आप देखिए अलग अलग कंट्रीज़ का फोरकास्ट हम बताते हैं. जब आप न्यूज़ देखते हैं तो आप ऑब्ज़र्व करना, हर कंट्री में, कंट्री के अंदर टाउन्स में, फिर उनके जो वेदर्स होते हैं वो विंड हो, रेन हो, क्लाउड हो, सन हो, यहाँ तक कि ठंडा या गर्म, ये बहुत लार्ज डेटा होता है. ठीक है, सो इसे एनालाइज करने के लिए ये सारे यूज़र्स जो हैं इस ग्रिड कंप्यूटिंग में अपने सोर्सेज एंड रिसोर्सेज शेयर करते हैं ताकि वो टास्क कंप्लीट हो जाए परफेक्टली. Nowadays, countless computational nodes ranging from handheld mobile devices to personal computers and workstations are connected to LAN or internet. Therefore, it is economically feasible to reuse or utilize their resources like memory as well as processing power. So, computational nodes जो होते हैं, मतलब कि जो हम यूज़र्स अपने रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, वो हमारे हैंड हेल्ड, हमारे हाथों में जो हमारे मोबाइल डिवाइसेस हैं वो भी हो सकते हैं, हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स एंड वर्क स्टेशंस जो हैं वो भी हो सकते हैं, जो कि एक लैन से, दैट इज़ अ लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, अब आपस में मेमोरी भी शेयर होती है एंड प्रोसेसिंग पावर भी शेयर होती है. इससे क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि जो कॉस्ट होती है ना वो कम हो जाती है. अब देखिए जब आपस में रिसोर्सेज शेयर होते हैं, अगर किसी कंप्यूटर की मेमोरी स्टोरेज 150 GB है
एंड मेरे मोबाइल फ़ोन में जो मैं यूज़ कर रही हूँ, जो मैं एप्लीकेशन रन करना चाहती हूँ, आई हैव ओनली 50 GB, सो आई कैन शेयर दैट एप्लीकेशन ऑन दैट अदर सिस्टम दैट हैज़ अ लार्ज मेमोरी। ठीक है, सो इस तरह से स्टोरेज को भी हम शेयर कर सकते हैं एंड विदाउट हैविंग टू स्पेंड एंड बाई अनदर स्टोरेज डिवाइस, आपस में रिसोर्सेज शेयर करके वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, नाउ ग्रिड can be of two types. We have the data grid, which is used to manage large and distributed data having required multi-user access, and CPU or processor grid, where processing is moved from one PC to another as needed, or a large task is divided into subtasks and divided to virtual nodes for parallel processing. अब ग्रिड में क्या है, ग्रिड दो टाइप के होते हैं। पहला है डेटा ग्रिड। ठीक है, यू ऑल नो व्हाट इज़ डेटा। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा डेटा होता है, जो लार्ज अमाउंट में होता है, उसको मैनेज करने के लिए काफ़ी सारे यूज़र्स होते हैं, दैट इज़ मल्टी यूज़र एक्सेस। सभी उसको एक्सेस करके उसे जल्दी एनालाइज करके वो टास्क कंप्लीट करते हैं। लेकिन जो CPU और प्रोसेसर ग्रिड, ये दूसरे टाइप का ग्रिड होता है जो प्रोसेसर होता है। ओके, इसमें क्या होता है कि जो डेटा होता है वो एक PC से दूसरे PC में मूव किया जाता है। इससे क्या होता है कि एक टास्क को हम अलग अलग सेक्शंस में ब्रेक डाउन करते हैं ताकि जल्दी कंप्लीट हो जाता है। एक फ़ाइल मिलती है हमें जिसमें 5000 रिकॉर्ड्स होते हैं। अब एक सिस्टम अगर उसे पूरा करेगा तो वो टाइम लगाएगा, ठीक है, एंड मेमोरी स्पेस भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। तो क्या करेंगे, उस 5000 रिकॉर्ड्स को हम 5 सिस्टम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो ईच सिस्टम विल हैव 1000 रिकॉर्ड्स टू एनालाइज। इस तरह से देखिए, मेमोरी शेयर हो गई, कॉस्ट भी शेयर हो चुकी है एंड टाइम भी हम जल्दी यूटिलाइज करेंगे, जल्दी पूरा होगा, टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर एक सिस्टम 5000 रिकॉर्ड्स को एनालाइज करता है तो उसमें एरर भी होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने एंड सभी सिस्टम्स 1000 रिकॉर्ड्स को एनालाइज कर लेते हैं, मतलब कि प्रोसेस कर लेते हैं, वर्क भी जल्दी हो जाएगा एंड उसमें एक एरर फ्री वर्क भी हमें मिलेगा। सो इसलिए CPU प्रोसेसर ग्रिड में, ठीक है, प्रोसेसिंग इज मूव फ्रॉम वन PC टू अनदर। नाउ ग्रिड कंप्यूटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम IaaS क्लाउड सर्विस। अब हमने पढ़ा था इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला सर्विसेज होती है उसमें क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ग्रिड कंप्यूटिंग उससे डिफरेंट इसलिए है क्योंकि in case of IaaS cloud service, there is a service provider who rents the required infrastructure to the users, whereas in grid computing, multiple computing nodes just join together to solve a common computational problem. IaaS services जो होती है ना क्लाउड वाली, remember we need our internet connection and we are going to use the infrastructures on rent. लेकिन जो ग्रिड कंप्यूटिंग है, we don't even need all this. इसमें क्या होता है कि जो सब यूज़र्स होते हैं जिन्हें हम नोड्स कहते हैं, ये सभी जो है, जितने भी हमारे यूज़र्स होते हैं, what we do is we share our resources and we complete the problem. Okay, now to set up a grid by connecting numerous nodes in terms of data as well as CPU, a middleware is required to implement the distributed processor architecture. The Globus Toolkit, http toolkit.globus.org toolkit, is one such software toolkit used for building grids, and it is open source. It includes software for security, resource management, data management, communication, fault detection. Okay? अब ग्रिड को, अगर हमें ग्रिड का एक कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट करना है, उसके लिए सबसे पहले हमें नोड्स चाहिए, ठीक है। नोड्स जो हमारी कंप्यूटेशनल डिवाइसेस होती हैं उन्हें हम नोड्स कहते हैं। सो इसमें क्या होता है, इसमें CPU भी यूज़ होता है, सर्वर भी यूज़ होगा, एक मिडलवेयर भी यूज़ होगा जो कि एक आर्किटेक्चर की तरह यूज़ किया जाएगा। आर्किटेक्चर के लिए हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक साइट है toolkit.globus.org, ठीक है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम ग्रिड्स बना सकते हैं। इट इज़ ओपन सोर्स, मतलब इट इज़ एक्सेसिबल टू एवरीबडी, मल्टीपल यूज़र्स कैन मेक यूज़ ऑफ इट। इस सॉफ्टवेयर में सिक्योरिटी भी होती है, मतलब हमारा डेटा सिक्योर्ड है, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड हमारा डेटा जो है किस तरह से वो मैनेज किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा, ये सभी फैसिलिटीज़ इसमें अवेलेबल है पहले ही इस सॉफ्टवेयर में। कम्युनिकेशन, फॉल्ट डिटेक्शन, अगर कोई एरर होता है तो वो भी ईजिली डिटेक्ट किया जाता है। सो ग्रिड कंप्यूटिंग बेसिकली, let me tell you once more, it is a computer network
in which each computer resource are shared with every other computer. Okay? If we have 10 computers, सभी एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं. वो क्यों करते हैं? ताकि प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा हो जाए एंड मेमोरी एंड डेटा स्टोरेज भी शेयर किया जाता है. इसमें सर्वर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि जो सेंट्रल नोड होता है वो सिर्फ कंट्रोल करता है, वो प्रोसेसिंग नहीं करता. ठीक है. एंड ग्रिड कंप्यूटिंग कहने के लिए यूज़ होता है. इट इज़ यूज्ड फॉर एनालाइजिंग डेटा in terms of large amount of data. Example I gave you, the weather forecast modeling. I hope that's clear now. Thank you.